एपिसोड के स्टार्ट में टकेडा निशिनोया के रिसीव से इम्प्रेस है। वो बोलता है अगर निशिनोया हमारे साथ आ गया तो हम फिर से अनस्टॉपेबल बन जाएंगे। कोच बोलता है सैडली निशिनोया वैसा रिसीव हर बार नहीं कर सकता। जो बॉल होती है वो गिरते वक्त उसकी स्पीड 60 माइल्स पर आवर होती है। इतने स्पीड पे हर वक्त रिसीव करना इम्पॉसिबल है। इधर मैच स्टार्ट होती है। बॉल कागेयामा के पास आ रही है। हिनाटा उसके पीछे से कोर्ट के दूसरे साइड भागता है। कागेयामा बॉल हिनाटा को टॉस करता है। आंख बंद करके जंप करता है और बॉल हिट करता है और एज यूजुअल सारे सरप्राइज। कागेयामा और हिनाटा के क्विक अटैक को देख के कोच मन में बोलते हैं उन्होंने एक दूसरे को कोई सिग्नल भी नहीं दिया, तभी भी उनकी टाइमिंग इतनी परफेक्ट कैसे है। इधर मैच के अंदर सुगा बॉल परफेक्टली आसाई को टॉस करता है। इस वजह से आसाई स्पाइक करता है और एक स्कोर करता है। इसे देख के कोच बोलता है वो चंद सेकंड का अंतर टॉस और स्पाइक के बीच का, उसमें एक्सपर्ट सिर्फ बहुत प्रैक्टिस के बाद ही बन सकते हैं और सुगा का टीममेट प्रति ट्रस्ट एक दिन में ही नहीं बन सकता। अपने पास अमेजिंग टैलेंट वाला फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है और दूसरा जिसके एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे कनेक्शन है। अपने पास खतरनाक हथियार है। मगर मैं एक चीज समझ नहीं पाया, वो हिनाटा मिडल ब्लॉकर क्यों है? वो क्विक अटैक कर सकता है मगर क्या वो ब्लॉक कर पाएगा? तो टकेडा बोलता है हिनाटा को करंट एज से कम्पीट करना था इसलिए वो उधर है। बात ऐसी है कि हिनाटा कारासुनो में इसलिए आया क्योंकि उसे टाइनी जायंट जैसा बनना था। कोच बोलता है हाँ दैट्स राइट, वो छोटा लड़का भी एज था अपने कारासुनो में। टकेडा बोलता है इसलिए हिनाटा हमेशा जोश से भरा होता है क्योंकि उसे टाइनी जायंट जैसा बनना है। यही उसका चांस है आसाई के अगेंस्ट उसकी एबिलिटीज टेस्ट करने का। कोच बोलता है मगर ये तो एक आदमी से एक बच्चे की लड़ाई के तरह है। इधर हिनाटा आसाई के स्पाइक्स को ब्लॉक करने के लिए रेडी है। मैच स्टार्ट होती है। आसाई स्पाइक करने के लिए जंप करता है और हिनाटा भी फट से जंप करता है। आसाई स्पाइक करता है मगर हिनाटा उसे ब्लॉक नहीं कर पाता। हिनाटा को अफसोस है कि वो बॉल ब्लॉक नहीं कर पाया और मनी मन बोलता है वो ग्रेट है, वो एक महीने के लिए खेल भी नहीं रहा था मगर तभी भी ऐसा अच्छा खेल रहा है। हिनाटा आसाई को देखते ही जा रहा है। कागेयामा उसे बताता है कि तुम गलत तरीके से हाथ रखते हो, इस तरीके से रखो हिनाटा। मगर हिनाटा उसकी सुनता ही नहीं, वो आसाई को देख के सोचते ही जा रहा है। हिनाटा मन में बोलता है वो टाइनी जायंट हमेशा पसीने से भीगा होता था मगर वो कभी जंप करने से रुका नहीं। मुझे उस वक्त समझ में नहीं आया था अगर तुम एस हो तो तुम्हारे टीममेट्स कम्प्लीटली तुम्हारे ऊपर डिपेंड होते हैं। सारे टीममेट्स का उस पर विश्वास था कि वो स्कोर कर ही लेगा, इसलिए वो कुछ भी करके उसके तरफ बॉल भेजते थे। टाइनी जायंट भी आसाई जैसा ही होगा। हिनाटा कागेयामा को बोलता है कागेयामा एस कम्प्लीटली अमेजिंग होता है, अगर वो ब्लॉक भी हुआ तो भी वो उसके थ्रू स्कोर कर ही लेता है। कागेयामा कुछ ऐसा मुंह बनाता है। हिनाटा बोलता है क्या हुआ? कागेयामा कुछ नहीं बोल के उधर से चला जाता है। हिनाटा मैच स्टार्ट होने पर भी मैच में ध्यान न देकर मन ही मन सोच रहा होता है कि अगर मैं भी टॉल और पावरफुल होता तो मैं भी आसाई की तरह होता। नहीं, टाइनी जायंट अमेजिंग है बिना हाइट के भी, मगर तभी भी मेरी इच्छा है। तभी डाइची उसे पुकारता है मगर तब तक देर हो चुकी थी। आसाई के स्पाइक करने से बॉल सीधे हिनाटा के मुंह पे लगती है। बॉल लगने की वजह से हिनाटा दूर गिरता है। बाद में सारे हिनाटा के पास आते हैं और पूछते हैं क्या तुम ठीक हो? हिनाटा उठता है और बोलता है सॉरी गाइस, मेरा ध्यान नहीं था। मगर कागेयामा को हिनाटा के हरकतों से बहुत गुस्सा आता है। हिनाटा कागेयामा से डर जाता है। कागेयामा उसके पास आता है और बोलता है मुझे पता है कि तुम्हारी इच्छा क्या है, तुम एस होना चाहते हो, तुम्हें टीम का डिकॉय नहीं बने रहना। तुम सोचते हो कि डिकॉय कितनी बोरिंग चीज है। तुम चाहते हो कि तुम खुद टीम में बड़े और इम्पोर्टेंट हो आसाई की तरह, और अब हमारे पास एस है तो तुम उससे जलते हो। इस पर हिनाटा कुछ नहीं बोलता, गर्दन नीचे करे खड़े रहता है। मैच स्टार्ट होती है। कागेयामा आसाई को बोलता है मेरा अगला सेट डायरेक्टली इसके तरफ जाने वाला है, हो सके तो पूरी ताकत से उसे ब्लॉक करने की कोशिश करना। हिनाटा मन में बोलता है कागेयामा की क्या प्रॉब्लम है, उसने हमारा प्लान उन्हें क्यों बताया? वो ब्लॉकर्स मेरे से कई गुना बड़े और स्पाइक करने के लिए बेहतर है। तभी कागेयामा हिनाटा को बोलता है तुम्हारे जैसा अनाड़ी कभी भी एस नहीं बन सकता, मगर मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुम ग्रेटेस्ट हो। आसाई को देखो, वो इतना पावरफुल है कि वो ट्रिपल ब्लॉक्स को भी तोड़ सकता है। उसके पास जो है वो तुम्हारे पास ना हो, मगर मेरे होते हुए तुम कितनी बार ब्लॉक हुए हो हिनाटा। मैच स्टार्ट होती है। कागेयामा बोलता है गो अराउंड, तेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है।
ये सुनते ही हिनाटा भागते हुए कोर्ट के दूसरे साइड जाता है। ब्लॉकर्स भी उसके पीछे जाते हैं, मगर हिनाटा फिर से दूसरी साइड इतनी तेजी से जाता है कि वो तब तक उधर ब्लॉक करने को पहुंच नहीं पाते और कागेयामा सेट करता है। हिनाटा जंप करके बॉल को स्पाइक करता है और स्कोर भी कर लेता है। कागेयामा हिनाटा को एहसास दिलाता है कि तुम्हें वॉलीबॉल खेलने के लिए टॉल और पावरफुल होने की जरूरत नहीं। कागेयामा बोलता है एस ब्लॉकर्स के थ्रू स्कोर करता है और तुम तुम्हारे तरीके से स्कोर करते हो, मगर स्कोर ये स्कोर होता है, इसके लिए तुम्हें कोई एस के टैग का जरूरत नहीं। समझ गए हिनाटा? टकेडा बोलता है ये सही बोल रहा है हिनाटा, तुम्हारे डिकॉय होने से हमारा सक्सेस रेट हमेशा बढ़ता है, ये फायदे का ही है ना। कागेयामा बोलता है तो बता हिनाटा, क्या तुम अभी भी डिकॉय का काम यूजलेस समझते हो? हिनाटा बोलता है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कागेयामा हिनाटा की सोच बदल देता है। मैच स्टार्ट होती है। नेबर टीम का नंबर 6 सर्व करता है तो बॉल हिनाटा की तरफ आती है, मगर हिनाटा रिसीव नहीं कर पाता। टकेडा बोलता है मैंने वैसा कभी सर्व नहीं देखा। कोच बोलता है इसे जंप फ्लो सर्व कहते हैं। बॉल सर्व करने के बाद बॉल हवा में ही स्विंग करती है तो रिसीवर को बॉल किधर आने वाला है ये इसका अंदाजा नहीं लगता। इधर नंबर 6 फिर से वैसा ही सर्व करके 4 पॉइंट लेता है, वो भी लगातार, मगर आखिर का पॉइंट चाहिए तब डाइची उसका रिसीव लेता है और बॉल कागेयामा के पास, मगर हर बार की तरह वो हिनाटा को बॉल नहीं थ्रो करता बल्कि टानाका को पास करता है। फिर टानाका बॉल स्पाइक करता है और निशिनोया उसे रिसीव करता है और अब बॉल सुगा के पास। सुगा बॉल को आसाई को पास करता है और आसाई स्पाइक करता है और लास्ट का स्कोर करके नेबर टीम जीत जाती है। यही ये एपिसोड खत्म हो जाता है।